महाकाल की अपार कृपा कि आज हम इस पावन कथा के सरोवर में अष्टम दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। व्यासपीठ को वंदन, व्यासपीठ पर आसीन हमारे बाल व्यास कुबेर सुबेर जी, मुंचा सिंह, हमारे खनाल जी, आचार्य जी, 18 पुराणों में बहुत मन से जो कर रहे हमारे आचार्यगण, विप्रगण, यज्ञ मंडप में हमारे श्रद्धेय यज्ञाचार्य, हमारे दो निष्ठा के रूप में हमारे श्रद्धेय आचार्य जी, हमारे पटुकगण और जिनकी आपको बहुत आनंदित देने वाले भजन के माध्यम से हमारे राज्य अधिकारी जी, उनका टीम एवं हमारे जिनका बेटा गौतम एवं मीडिया के सभी बंधु बांधवों, संत भक्ति की माता और सज्जन, वास्तविकता बहुत अद्भुत यज्ञ चल रहा है। क्या अद्भुत! इस यज्ञ में आप सबकी श्रद्धा को देखकर, इस अनुष्ठान में आप सबने भाग लेकर वास्तविकता अपने जीवन को सार्थक बनाया है। और आज जो आप पूजा जो कर रहे थे, आज के यजमान हम कहे कमेटी के मेंबर राजेंद्र भंडारी जी, और इस हमारे त्रिवेणी संत विद्यापीठ रजत जयंती विश्व कल्याण हेतु विश्व शांति महायज्ञ के सभी सदस्यगण, आए हुए सभी अतिथिगण, आप सबका भाव देखकर, सतत भाव, जिनके मन कर्म वचन से, जिनकी निष्ठा से इस यज्ञ को अब सांगता की ओर है, पूर्णावती की ओर है। हमारे पास 3 दिन बचे, ध्यान रखना जीवन के। इस यज्ञ में हमको आते आते आज 8 दिन हो गए और कई सालों से, पूरे 1 वर्षों से जिनकी हमें प्रतीक्षा थी और जो 25 वर्षों से जो साधनाएं थी, उस साधना का फल हमको अब मिलने वाला है, ध्यान रखना। और जो इस यज्ञ में जिस प्रकार से आपकी भाव बना है, मन कर्म वचन से, आपकी जो सेवा से, साधना से, आपकी जो साधना है, आपकी जो तप है, आपकी स्वाध्याय है, आपका जो आगमन है, ये कोई अद्भुत कोई साधारण बात नहीं है। आप इस टीवी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से सुनकर
कि सुबेर जी आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, फलाने महात्मा आ रहे हैं, फलाने। आपने सुनकर, क्योंकि जब तक आप कथा में नहीं आए हुए थे, केवल सुनते थे, और आप कथा में आकर जिस प्रकार से आप मग्न हो रहे हो, ये आनंद की विषय। अरे तालियां तो बजा दो मेरी मां। हम लोग इतनी साधनाएं कर रहे, तुम तालियां भी नहीं बजा सकती हो। तो हांडी में भाड़ा के भट्टा भंडारण राम से बजाओ ना तालियां। हर हर महादेव, जय शंभू। देखो आनंद कई बार नहीं है, क्या मानो क्या है? आनंद बाहर घूमने जाओ किसी दुकान में तो मिलने वाला नहीं है। किसी दुकान में आनंद घूमने जाओ तो खरीदने जाओ तो मिलेगा, शांति किसी दुकान में मिलेगी। लेकिन जो आपको आनंद और शांति की अनुभूति जो प्राप्ति यहाँ हो रही है, वो कहीं मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हो। और हम तो कई बार हमारे बहुत सुंदर, हमारे जैसे हम बड़े प्यारे लगते, बहुत प्यारे। कई बार उनको शालिग्राम जी कहता हूँ, कई बार मैं उनको नटखट कहता हूँ, कई बार मुक्तिनाथ कहता हूँ, कई बार पशुपतिनाथ बोलता हूँ। देखिए हमको अच्छे लगते हैं। हमारे आचार्य जो यहाँ जो बैठे, कोई इन्होंने मुझे प्रशंसा करने के लिए लिफाफा नहीं दिया है कि महाराज जी हमारी प्रशंसा कर देना, लेकिन मेरी भाव है। अरे ताली तो बजा दो। आपकी ये ताली ही हमारी दक्षिणा है, हमारे लिए बहुत अथा व्यंजन क्या, पदार्थ क्या, अथा पुष्प क्या, अथा बेलोपत्र क्या। यही तो हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपसे कोई घर, बंगला, मकान, धर्म, दौलत, हमको कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी श्रद्धा रूपी जो पुष्प है। देखो सुमन, सु माने सुंदर, नमन माने मन, और सुमन माने पुष्प भी होता है कि नहीं? सुमन का संस्कृत में अर्थ है पुष्प। हमारा सबसे बड़ा उपहार और दक्षिणा है। तो जितने कहूँगा कि आप लोग जिस प्रकार से यहाँ इस यज्ञ में भाग ले रहे हो, और आपने जो हिम्मत, जो श्रद्धा दिखाई है। हमने तो एक इंजेक्शन लगाया था, क्या टेस्ट किया था, फिगर आ जाए ना, बुखार आ जाए, डॉक्टर के पास जाते तो थर्मामीटर, बुखार कितना है। हम तो भाई आप लोग एक थर्मामीटर लगाए थे, लेकिन आपने तो पूरा पार करा दिया। क्या करा दिया? हमें इतनी कहा था भाई, ये विद्यापीठ है और ये जगह है, इतना बड़ा यहाँ यज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ के बाद इसमें क्या होगा, मेरी मन में ऐसा है। लेकिन मुझे इसलिए आप अति प्रिय हो। देखो भगवान कहते हैं हम भक्तिया भगवान कहते हैं भक्त का जो भक्त है मुझे अति प्रिय है। हमको ये इसलिए प्रिय है कि ये अनन्य भक्त है, और आप इसलिए प्रिय हो कि इनकी कथा में जो श्रद्धा दिखाकर जो दान भी कर रहे हो, समय का दान भी कर रहे हो, धन का दान भी कर रहे हो, कथा में बैठकर 4 घंटा कथा भी सुन रहे हो, इसलिए हमें आप अति प्रिय हो। आपका जो दिया हुआ ये समय, दिया हुआ ये आपका धन, देखो दान 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, वो श्रद्धा की और अपनी सामर्थ्य की होनी चाहिए। और जो आप सामर्थ्य से अधिक कर रहे हो। अभी मैं घूम रहा था यहाँ बड़ा, मैं देखो सुबह मेरा नित्य नियम है, मैं कमरे से निकलता हूँ, ठाकुर जी यहाँ आगे से मुझे दर्शन करता हूँ, हवन के दर्शन करके बाहर से आता हूँ। तो एक माता जी मुझे बोली, मैं दामोदर कुंड से आई हूँ, नहीं परशुराम कुंड से आई हूँ, परशुराम कुंड आश्रम से आई। बोले मुझे मैंने फेसबुक में देखकर आई हूँ, आपके फेसबुक में हम लोग इतने लोग आए, मैं 4 फुट जमीन दान करना चाहती हूँ, इसकी विधि क्या है? देखो ये श्रद्धा तो है। श्रद्धा की प्रतिनिधि तो माताएं होती है। ये मेरी माँ है, मेरी बहनों, आप तो साक्षात देवी हो, आप तो साक्षात शक्ति हो, आप तो साक्षात भक्ति हो। आपसे बड़ा कोई, देखो अगर उसमें लिखा है दुर्गा सदस्य पत्नी मनोरमा देवी मनोवृत्त अनुसार, पत्नी एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी है देवी, एक ऐसी धर्म में भक्ति में अपने परिवार को, पति को भी लेकर अपनी कल्याण, कुल के कल्याण के लिए लगी रहती है। तो आपका तो मैं जितना कहूँ उतनी कम है। कथा में व्यवधान डालते हुए इतनी कहूँगा कि आपका जीवन पावन और स्वच्छ पवित्र तभी है जब ऐसे यज्ञ में भाग लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाते रहो। बस इतने कहेंगे कि ये विद्यापीठ भी आपका है, और ये बनने वाला जो लेने वाला भवन बनने वाला जगह भी आपकी है, भवन भी आपका है, और हम भी आपके हैं। बस इतने हम कहना चाहते हैं कि
बस ये आपको विचार करना है, इसी में मंथन करना है, इसी में श्रद्धा बनाना है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति यहाँ तो कुछ करने वाला नहीं है, करना तो आप ही को है, आप ही के लिए है। जब तक ये विद्यापीठ नहीं बना था हम कैसे जीवन जी रहे थे, आज इस विद्यापीठ को बनने के बाद हम कैसा जीवन जी रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। और यही शास्त्र भी कहता है, अंतिम में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योगानंते तनुतेजाम, इस योग रूपी साधना में यही तो योग है, जहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, जहाँ बैठकर आप ये आहुतियाँ डाल रहे हो, इसके माध्यम से ही परम धाम की प्राप्ति करनी है। बस इतने कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जयकार एक बार प्यार से जयकार लगते हुए बोलो भागवत भगवान की, शिवपुराण भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की, त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ की रजत जयंती की, विश्व शांति यज्ञ की, आचार्यों की, व्यास जी की, अगर आपकी भी, अरे आपके नाम पर तो बोल दो, तो प्यार से तालियां बजाते हैं। जय हो, जय शंभो, हर हर महादेव। आप सबके हृदय में विद्यमान नारायण को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि कथा प्रारंभ करें।